So hello my dear students, welcome back to my channel उल्हा क्लासेस. वेलकम टू अनदर वीडियो. तो हमने अपना लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन. उसका आज लेक्चर 2 है. तो इस लेक्चर में हम अपना टॉपिक कवर करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every object with a force which is proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब क्या है इसका? Every object in this universe, इस यूनिवर्स में जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को. मतलब इस यूनिवर्स में जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वह दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स, उस फोर्स से जो कि मासेस का प्रोडक्ट करेंगे उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के. ठीक है, मतलब क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस. प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब कि दो मास को जब हम प्रोडक्ट करेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रोपोर्शनल है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फोर्स. फोर्स इज़, अगर हम ये ना लिखें, ये किसको हटा गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा गया है. ठीक है, ये अभी हम नीचे ड्राइव करेंगे कैसे आया. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस. ठीक है, दो मासेस का प्रोडक्ट हो रहा है मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, और उसके बाद इनवर्सली, इनवर्सली मतलब कि उसके नीचे है. ठीक है, फोर्स ऊपर और वो नीचे. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. ठीक है ना, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, ये आपस में दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है, किस फोर्स से, उस फोर्स से जो कि इन दोनों का जो मासेस है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन दोनों में जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन दोनों में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, और जो फोर्स लग रही है वो किस में लग रही है, जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनको जब हम सेंटर से दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो उसके लाइन के अलोंग फोर्स लग रही है. यहाँ पे लिखा है द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट. दो ऑब्जेक्ट के सेंटर को जब हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जब ज्वाइन करेंगे तो उसके अलोंग फोर्स लगेगी. आ गया समझ. अब हम इसको देखते हैं ड्राइव कैसे होता है ये. अब ऊपर जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी है फोर्स, ठीक है, इज, ये जो साइन होता है ना ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है. किसके प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब कि m1 मास और m2 मास के प्रोडक्ट के बराबर है. ठीक है, मान लो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है. ठीक है, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली मतलब कि नीचे, और प्रोपोर्शनल का साइन हमने लगा हुआ है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. मतलब मान लो इनके बीच में d डिस्टेंस नहीं है, r डिस्टेंस है. ठीक है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब हम इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, इसको इक्वल टू में जब हम लिखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू, इसको जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है. तो इसमें जो कांस्टेंट है उसको हमको बोलेंगे g. g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, m1 अपॉन m2, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 अपॉन r का स्क्वायर. तो यही आ जाता है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है ना, कैसे आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाएंगे तो उसकी जगह क्या आएगा, जी. जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यहाँ पे लिख दो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, अब हमारे पास फोर्स किसके इक्वल आई थी, फोर्स इज इक्वल्स टू
जी प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स आई थी और जी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर अब हमें इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, जी को लिखेंगे, ठीक है, आर स्क्वायर, इधर डिवाइड में अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो एफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मासेस, मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किस में हो जाएंगे, डिवाइड में, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, तो यहाँ से हम जी के वैल्यू ये आ गई हमारे पास। और जी की जो वैल्यू होती है, मतलब कि वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वाली यूनिट कैसे आए, फोर्स की यूनिट होता है मीटर, ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन किलोग्राम, मास किलोग्राम में, किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो माइनस हम जो लगाते हैं ना, ये मतलब इसका मतलब ये होता है ये जो किलोग्राम है ये इसके साथ डिवाइड में है। ठीक है, आपको अच्छे से आया समझ। एक बार हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी other object with the force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये आएगा उसकी स्टेटमेंट और ये आएगा उसका फॉर्मूला। अगर जी की वैल्यू पूछी है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हमने अपनी जो हमारे बहुत सारी फिनोमिना थे वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो पाए हैं। वो फिनोमिना कौन कौन से हैं, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ये फिनोमिना किस वजह से एक्सप्लेन हुआ, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से एक्सप्लेन हुआ कि वो फोर्स जो हमें अर्थ से बाइंड करती है वो कौन सी है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये किसकी वजह से एक्सप्लेन हुआ, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से एक्सप्लेन हुआ। ठीक है, देन मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये भी किसकी वजह से एक्सप्लेन हुआ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है, देन लास्ट टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, ये भी किसने एक्सप्लेन किया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस वजह से जो इसने इतने सारे फिनोमिना हमें एक्सप्लेन किया है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो क्या है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना। ठीक है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, वो फोर्स, the motion of the moon around the earth, motion, the motion of the planets around the sun, motion of planets around the sun, the tides due to moon and the sun। ठीक है, आज हमने अपने 2 टॉपिक कवर किए हैं, मतलब कि एक ही टॉपिक लगाओ, इंपॉर्टेंस यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की और यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। Thank you so much for watching and don't forget to like, comment, share and subscribe my YouTube channel Ulha Classes. Thank you very much.